स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरुआत करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। जैसे कि अभी तक आप 7वीं तक ऑनलाइन क्लासेस, पिछले साल हमने ऑनलाइन क्लास के जरिए ही मालूमात हासिल की। इस साल भी अभी फिलहाल में हम ऑनलाइन क्लास के जरिए ही मालूमात हासिल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री से, यानी तारीख से, जिसका पहले सबक है तारीख के माखज़। माखज़ का मतलब होता है खजाना, मखज़न। लेकिन यहाँ पर माखज़ जो है वो उसके सही मानी इस सबक के हिसाब से ज़राए हैं, जरिया या वसीला, यानी जिसके जरिए हम कोई मालूमात हासिल करते हैं। तो अब हमें माखज़ का मतलब समझ में आ गया। वैसे ही तारीख यानी क्या? हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? पिछले गुजरे हुए जो भी वाक़यात हैं, सरगर्मियाँ हैं, जंगें हैं, उन तमाम की मालूमात हम हिस्ट्री में हासिल करते हैं। हम अंग्रेज़ों के बारे में हमने हिस्ट्री पढ़ी। आप लोगों ने जो तारीख पढ़ी है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है, अशोका के बारे में पढ़ा है, उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा है, हुमायूं, अकबर, बाबर, इन तमाम अलग अलग हुक्मरानों की आपने मालूमात हासिल की। उस वक्त आप लोग नहीं थे, बल्कि जो चीज़ें जिन ज़रायों के जरिए या जिन वसीलों के जरिए हमें मालूमात हासिल हुई कि अकबर की हुकूमत किस तरह की थी, बिरबल ने कैसे हुकूमत की, या मुगलों की हुकूमत किस तरह की थी, अशोक ने क्या किया, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया। तो ये तमाम बातें जो हैं हमें किसी न किसी वसीले के जरिए ही हासिल हुई हैं। अब ये सब लोग जो थे ये हुक्मरान थे, अपने अपने दौर के हुक्मरान। तारीख का मतलब है कि गुज़िश्ता ज़माने में गुजरे हुए वाक़यात जो कि हुक्मरानों के जरिए किए गए, या कारनामे जिन्हें आज के दौर में हम हासिल करते हैं और जिसे उस ज़माने में बिलतरतीब तरीके से लगाया गया है। तो इन तमाम वाक़यात को जो कि गुज़रे ज़माने में हो चुके हैं उसे तारीख के नाम से जाना जाता है। आज हम जिंदा हैं, लेकिन कल भी हम तारीख के रूप में ही पहचाने जाएंगे। ठीक है, तो तारीख और माखज़ दोनों का ही मतलब हम समझ चुके हैं। अभी तक आपने कदीम तारीख के बारे में पढ़ा, ऐद वस्तर की तारीख के बारे में पढ़ा। अब कदीम तारीख क्या थी? ज़माने इंसानों की तरक्की, इंसान किस तरह का हुआ करता था, कैसे उसकी तरक्की हुई, कैसे वो बाशऊर बना, फिर धीरे धीरे करके उसके अंदर सलाहियत पैदा हुई, है ना, और फिर उसके बाद उसने अलग अलग इलाकों पर हुकूमत करना शुरू किया। तो ये हो गया ऐद वस्तर की तारीख, कदीम तारीख। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं जदीद तारीख। तो जदीद तारीख क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि तारीख के माखज़। अच्छा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जदीद तारीख क्या है। तो जदीद तारीख यानी बरतानवी हुकूमत का हम भारत की तारीख के बारे में देख रहे हैं ना, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। तो यहाँ की तारीख के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं कि भारत की जदीद तारीख। तो भारत की जदीद तारीख का जो दौर है वो दौर कहलाता है बरतानवी हुकूमत का दौरे हुकूमत। और उस जमाने में भारत के अलग अलग इलाकों में जो भी देसी हुक्मरान रहा करते थे उनकी हुकूमत, वो वाला दौर जदीद तारीख का दौर कहलाता है। आम जुबान में हम कहते हैं कि जदीद तारीख का दौर मतलब भारत की आज़ादी के बाद का दौर। अब तारीख के कौन कौन से माखज़ हैं, कौन कौन से वसीले हैं? जैसे कि पहले दिया हुआ है तबई माखज़। तबई का मतलब होता है कुदरती, लेकिन यहाँ पर तबई का दूसरा मतलब बताया गया है मादी, यानी मटेरियल, है ना। तो मटेरियल सोर्सेस कौन कौन से हैं? दूसरा है तहरीरी, लिखाई के जरिए कौन कौन सी तारीख हमें हासिल हुई, और तीसरा है जुबानी माखज़ के जिसमें किसी भी तरह की कोई लिखाई नहीं थी, तहरीर नहीं थी, लेकिन ओरली ऐसे जरिए जिनसे तारीख का पता चला। सबसे पहले हम देखेंगे तबई माखज़ यानी मादी माखज़। अब मादी माखज़ यानी मटेरियल सोर्सेस। तो उन मटेरियल सोर्सेस में या मादी माखज़ में क्या आ सकता है? जैसे कि इमारतें और तामीरात, है ना। इमारत क्या है? मादी है, मादा है, अशिया है। पुल और सड़कें, गोदाम, मुजस्मे, मोहरे, या जिसे सिक्के कहा जाता है, पुराने ज़माने में जो सिक्के वगैरह हुआ करते थे, खुतबे यानी पत्थरों पर लिखना, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मादी माखज़ में आती हैं। अलग अलग उसमें अशिया भी शामिल हो सकती हैं। अब इमारतें और तामीरात। तो अब इमारतें और तामीरात यानी कौन सी इमारतें और तामीरात की बात हो रही है? जैसे कि इंतजामी दफातर, यानी ये अंग्रेज़ों की, हमने पढ़ लिया है, हम जदीद तारीख की बात कर रहे हैं, भारत
भारत की जदीद तारीख, तब उसमें इंतजामी दफातर कि अंग्रेजों के ज़माने में या देसी हुक्मरानों के ज़माने में ऐसे कौन कौन से दफातर थे जहाँ जिसके ज़रिए इंतज़ाम किया जाता था, या फिर अफसरों की इमारतें, इसके अलावा रहनुमा और इनकलाबियों की रिहाइश गाहें। अब क्योंकि वो जो दौर था बरतानवी हुकूमत का, वो गुलामी का दौर था, है ना, तो उस दौर में हुक्मरान भी हुआ करते थे और गुलाम भी हुआ करते थे। हम कहते हैं उनके गुलाम थे, है ना, हमें हमारे ऊपर पाबंदी थी, जबकि हम यहाँ के मुकामी बाशिंदे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर पाबंदी ऐड कर दी गई थी। बेटा हम जो थे हम उनके गुलाम थे। तो इसीलिए अपने को आज़ाद कराने के लिए हमारे मुल्क में ऐसी कई तहरीकें चलाई गई, कई ऐसे मंसूबे बनाए गए और उन मंसूबों को अमल में लाने के लिए रहनुमाओं ने और इनकलाबियों ने काफ़ी काम अंजाम दिए, यानी कई ऐसी सरगर्मियाँ अंजाम दी, खुफिया पॉलिसियाँ बनाई, उनके अपने खुफिया रिहाइश गाहें हुआ करती थी, घर हुआ करते थे, अलग अलग इलाके हुआ करते थे, जिनके ज़रिए उन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने की हत्तुल इम्कान कोशिश की और आज हम आज़ाद भारत में रहते हैं। तो इमारतें और तामीरात, इन इमारतों और तामीरात के ज़रिए ही हमें उस ज़माने की तारीख का पता चलता है। अब इमारतें और तामीरात की हम एक मिसाल देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी इमारतें और तामीरात रह गई हैं जो आज उनको अलग तरीके से याद किया जाता है। जैसे कि पूना में आगा खान पैलेस, जो कि महात्मा गांधी मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। अभी आगा खान पैलेस क्या हुआ करता था, किसी ज़माने में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सुअम, अब सुअम मतलब क्या, उस ज़माने में बादशाह जो हुआ करती थी बेटा, यानी जो हुक्मरानी हुआ करती थी वो मौरूसी हुआ करती थी, यानी विरासत में मिला करती थी। आज जैसे इलेक्शन होते हैं कि एक हुकूमत है, कल कोई दूसरी हुकूमत होगी, वैसा नहीं था, बल्कि मौरूसी हुकूमत हुआ करती थी। तो आगा खान, सुल्तान आगा खान की वहाँ पे हुकूमत थी, उनकी जो तीसरी पीढ़ी थी या जो तीसरे हुक्मरान थे, उन्होंने पूना में 1892 में एक महल तैयार किया था जो आगा खान पैलेस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो महल तैयार उन्होंने किया था, इसका अहम मकसद ये था कि उस जमाने में कहत साली काफ़ी मिकदार में हुआ करती थी। कहत साली यानी कहत का पढ़ना। आज हम जदीद दौर में रह रहे हैं, इसलिए बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर हमने काबू पा लिया है, लेकिन उस वक्त कहत साली की हालत की वजह से लोग बेरोजगार हो गए थे, इसके अलावा फाकाकशी की जिंदगी गुजार रहे थे, लोग भूखमरी की हालत में आ चुके थे। तो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने उस इलाके के लोगों को रोजगार देने के लिए, उनको उन हालात से ऊपर उठाने के लिए इस महल को तामीर किया था, जिसमें उस जमाने में 1000 अफराद काम कर रहे थे। 5 साल में ये महल तैयार हुआ था और उस वक्त इसकी कीमत 2 लाख रुपए थी। ठीक है, उस जमाने जब हम आगा खान पैलेस में जाएंगे तो हमको उस हुक्मरान की खुशहाली या वहाँ के हालात का पता चलेगा। लेकिन क्योंकि वो महल आज महात्मा गांधी मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जब भारत छोड़ो तहरीक चली थी 1942 में, तो उसको 1942 से लेकर 1944 में गांधी जी, उनकी बीवी, उसके अलावा उनके सेक्रेटरी और सरोजनी नायडू, इन लोगों को उस पैलेस में कैद कर दिया गया था। वैसे ही एक और मिसाल है सेल्युलर जेल, जो कि अंडमान निकोबार, आपने नाम सुना होगा, हमारे भारत के मशरिक में बहरे बंगाल है, वहाँ की ये जज़ायर है, उसमें से एक जज़ायर का मजमूआ है अंडमान। उसमें से एक जजीरे में सेल्युलर जेल है जो कि अंग्रेजों ने तामीर की थी। बाद में उस जेल के अंदर स्वतंत्र वीर सावरकर को नजरबंद कर दिया गया था, इन्हें वहाँ पर फांसी की सजा दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजों की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि जो भी उनके खिलाफ जाता था उसे वो कैद कर दिया करते थे, नजरबंद कर दिया करते थे। अब वीर सावरकर ने हमारे मुल्क में इनकलाबियों की सरगर्मियों को बरकरार रखने के लिए काफ़ी काम अंजाम दिए। इन्होंने एक खुफिया तंजीम भी कायम की थी जो कि इंडिया हाउस के नाम से जानी जाती है। ये इंग्लिस्तान गए पढ़ने के लिए, वहाँ जाकर भी इन्होंने इनकलाबी सरगर्मियाँ जारी रखी। वहाँ से इनकलाबियों को ये किताबें, ऑफिस कॉलेज वगैरह भेजा करते थे। जब अंग्रेज हुकूमत को इस बात का पता चला, उसके अलावा
ये बम साजी का इनका कारखाना था, जिसमें कुछ शुबूत के बिना पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इसीलिए वीर सावरकर को अंडमान जेल में रखा गया था। वहां पर उन्हें फांसी की सजा दी हुई। तो सेलुलर जेल जो कि अंडमान में है, ये भी अंग्रेजों के जमाने की एक इमारत या तामीर है, लेकिन आज उसका इस्तेमाल अजायब घर के तौर पर किया जाता है। वैसे ही मुंबई का मिनी भवन है, वर्धा का सेवाग्राम आश्रम जो कि गांधी जी के दौर की तारीख को बयान करता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि तारीख का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा जरिया जिसे देखने के बाद हम उस जमाने के हुक्मरान, उनके खुशहाली, फने तामीर यानी तामीर जो है वो कौन से ढंग से किया गया है, क्या वहाँ पे रोमन तामीर है या यूनानी तामीर है या इंडो गौथिक यानी भारत और बर्तानिया, इन दोनों की मिली जुली तरह से तामीर है, इनका हमें पता चलता है। वैसे ही पुल और सड़कें या गोदाम, अंग्रेजों के ज़माने में ऐसे ही बहुत सारे सड़कों को तामीर किया गया था, क्योंकि भारत में उनकी तिजारत परवान चढ़े, एक जगह से दूसरी जगह उनका खाम माल और तैयार शुदा माल पहुँचे, उसके लिए उन लोगों ने, और फौजियों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, फौजियों की हरकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने सड़कों को तामीर किया था। गोदाम, बड़े बड़े उन लोगों ने गोदाम तामीर किए थे, अनाज के गोदाम जिसको कि कोठियों के नाम से जाना जाता है। वैसे ही मुजस्मे, अब मुजस्मों में कि उस जमाने के हुक्मरान और समाज के मोहतरम अफराद के मुजस्मे तामीर किए गए, जिससे कि उनकी हालात जिंदगी के बारे में, उनका पूरा नाम, बिलादत, उनकी वफात कब हुई, उन्होंने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, एक छोटे से हिस्से पर उसको लिखा जाता है और उससे उस शख्स की या उस मोहतरम फर्द की हालात जिंदगी का पता चलता है। मिसाल बताई गई जैसे कि महात्मा गांधी है, ज्योतिबा फुले है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, तो इनके मुजस्मे तामीर किए गए। हमारे अगर हम अमरावती में भी देखेंगे तो अमरावती में भी हमको ज्योतिबा फुले इतवारा पे चित्रा पर हमें उनका मुजस्मा नजर आता है। वैसे ही अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक दिन पर, महात्मा गांधी का हमको जैक्सन चौक पर ऐसे मुजस्मे नजर आते हैं। अभी मुजस्मे बनाने का मतलब क्या है कि उनकी तारीख को हम समझें। मुजस्मों में शामिल है कि किसी वाक़या से ताल्लुक रखने वाले मुजस्मे, अलग अलग मुजस्मे बनाए जाते हैं किसी एक वाक़ये को लेकर, जैसे कि भाई जलियांवाला बाग है ना, तो एक ऐसा सानिया जो कि इंसान कभी भूल ही नहीं सकता, तो उसके लिए भी मुजस्मों को तामीर किया गया ताकि उन मुजस्मों को देखने के बाद हम उस जमाने की तारीख को समझ सकें। वैसे ही शहीदों की यादगारों में बनाई गई इमारतें, जैसे कि आपको पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, जो कि शहीदों की यादगार है, शहीदों की तारीख को बताती है। तो ऐसे अलग अलग माखज़ों के जरिए हम गुजरे हुए ज़माने की तारीख को समझ सकते हैं। आज हमने पढ़ा तारीख के माखज़, जिसमें हमने पहला मादी माखज़ और उन मादी माखज़ में कौन कौन सी मिसालें हैं, उन तमाम की हमने मालूमात हासिल की। अब आप